अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। एक और शो में कहता हूँ खुशामदीद। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक और मेहमान और बड़ी गपशप होने वाली है क्योंकि टिकटॉकर्स भी मौजूद हैं, सियासी लोग भी मौजूद हैं और ताया जी भी मौजूद हैं। ताया जी ताया जी को तो इलाका जानता है जी और तकरीबन ताया जी का दौर पड़े मुंह क्योंकि ताया जी बहुत बकवास करने वाले हैं। राजा वैस पत्रिया आया थे तू मेरा विच ड्रामा वासे और के साथ मौजूद है जी राजा हारून साहब, रहनुमा हैं पीटीआई के और माशाल्लाह काफ़ी सोशल वर्कर भी हैं, एक्टिव नज़र आते हैं, चाहे स्कूल्स के मामलात हों, यतीम बच्चियों के ऊपर सर पे हाथ रखना हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सर, थैंक यू सो मच। बाबा जी पिंडी आपने सुना ही होगा, तो पिंडी गर्ल्स भी मौजूद हैं, थैंक यू सो मच दुआ फॉर ज्वाइनिंग। और रानिया मौजूद हैं, हमारी टीम का हिस्सा हैं और उनके साथ मौजूद हैं जी पीटीवी हो, हम टीवी हो, जो भी टीवी हो आप इनको देख सकते हैं, इन्होंने काम भी किया, दुआ की मदर भी हैं। थैंक यू सो मच मैडम रुबीना, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर DMW। ये बात होती है होस्ट की, लेकिन की किसके लिए? राय साहब की हाल है? एक मिनट जी ताई जी, सोकड़े दी मारी तो भी दस ना ताई जी एक मिनट, आपने थोड़ा अपनी चोंच बंद रखनी है। राय साहब की हाल है? ठीक हो जी अल्हम्दुलिल्लाह। राय साहब कैसी एक्टिविटी चल रही है, कैसी हुकूमत चल रही है? इस्लामाबाद में बैठे हैं, क्या कहते हैं, हुकूमत ट्रैक पे है? जी जी माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है। आज जिस तरह ख़ास करके मैं इस आपके प्रोग्राम रोज़ न्यूज़ के ज़रिए बताना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ने जो ख़ास करके लावारस जिनका कोई सुनने वाला नहीं था, जो एक टाइम का खाना नहीं खा सकते थे, उनके लिए पनाहगाहें बनाई हैं और ऐसी सोच अपनाई है कि जो आज से पहले किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं अपनाई। ये आपको लगता है कि अपना गांव का काम कर देना ही बेहतर था? उसके अलावा बड़ी सारी चीज़ें हैं, ये मुल्क जो है बच्चे रो रहे हैं यहाँ पे, आप रोड की हालत देखें तो वो खस्ता हाल है, इकोनॉमी में हम गिरते जा रहे हैं, पेट्रोल हर महीने हमें एक खुशखबरी मिलती है। तो सिर्फ ये पनाहगाहें ज़रूरी थी या कुछ और भी ज़रूरी था? स्ट्रक्चर 75 साल हो गए इस मुल्क को बने हुए, इसका स्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया था। यकीन जाने कि जब कभी आउट ऑफ कंट्री जाना होता है तो जब शेख ज़ैद रोड पे मैं गया तो मैंने देखा, पूछा कि ये किसका ये बना हुआ है सब कुछ सेटअप, ये विले किसके हैं? तो मुझे बताया जाता है कि ये साग डार के हैं। जब थोड़ा आगे जाता हूँ तो पूछता हूँ ये किसका है? कहते हैं आसफ जरदारी। हुजूर वाला हमने मान लिया वो चोर हैं, करप्ट हैं, नाइल हैं, 2 नंबर हैं, फ्रॉडिये हैं, हमने मान लिया। अगला हल क्या है? क्या आप ले आए उन्हें? क्या आपने फांसी पे चढ़ा दिया? क्या आपने रिकवर कर दिया? आपके वादे कुछ और थे और आप तमहीद मानते हैं करप्शन करप्शन करप्शन। आप आवाम को ये क्यों नहीं बताते कि 90 दिन का आपका फिलॉसफी जो थी वो फेल हो गई? आप आवाम को ये बताएं कि घर हम नहीं बना सकते, हमें बैंक जो हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ। बताते क्यों नहीं है? अपनी ये चीज़ें छुपाते क्यों आप? सब कुछ होगा इंशाल्लाह, अवाम थोड़ा इंतज़ार रखे, घबराना नहीं है कि जो एक तबाही कर दी गई थी इस मुल्क को। हमारा बच्चा मकरूज था जी, हम पूरी दुनिया के मकरूज, हमें अकालत की नजर से देखता था। इस्लामाबाद से मैं रहनुमा हूं पीटीआई का, मुझे खुशी इस चीज की होती है कि आज दुनिया इज्जत की निगाह से हमें देख रही है। हमारे लिए मुश्किलात जरूर है, ये आनी जानी चीजें हमने बर्दाश्त करनी है। राजेश साहब मैं इमोशनल ड्रामा भी मान गया, दुनिया हमें इज्जत की निगाह से देख रही है। उस इज्जत की निगाह में 3 चीजें मुझे बता दें जो पहले थी और अब नहीं है, या अब थी या पहले नहीं है। क्या ग्रीन पासपोर्ट को इस तरह वैल्यूएट पहले नहीं किया जाता था जो आज कर रहे हैं? आप मुझे बता दें हुआ क्या है, मैं किस चीज को मान लूं कि दैट इज अ परफेक्ट चेंज, ये है तब्दीली? मैं बताता हूँ जी, बताता हूँ। सबसे पहले ये है कि जी हमारा जो कैद है, इमरान खान हमारा लीडर है जी, इसको टाइम दिया जाए जी। कितना टाइम चाहिए? 30 साल लोग लगा के गए तो इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। आज देखें कि कैसे हॉस्पिटल इमरान खान ने बनाया जी, बाहर से अपनी दौलत लेकर इमरान खान आया जी। इमरान खान एक दर्द रखने वाली शख्सियत है और मदीना की रियासत का ऐलान इमरान खान ने किया। दर्द रखता है, गुर्दे पथरी इसका इतना दर्द रखता है। हमने थोड़ी सी पीछे, अगर आप पिछले दौर को देखते हैं आप, तो आप ये ना कहें कि वो वही पैसा आता था, हम कर्जा लेते थे, कर्जे से हम आवाम को करते थे, लेकिन हमने कर्जा देखे। आज का जो वक्त जा रहा है ना, ऊपर से हमारे लिए कोरोना की वबा आई, उसके लिए हमारे लिए काफी मुश्किलात आई।
कोरोना की वबा में देखें आपके सामने है कि एक दिन अगर हड़ताल होती थी, एक दिन बाजार बंद होते थे तो कितना करोड़ों का नुकसान। राय साहब मैं आपको कोई किस्सा मुख्तसर कर, राय साहब सारा सेटअप ही बंद रहा है सर। राय साहब साल बंद रहा है, लेकिन वो हमारा नहीं, पूरी दुनिया का बंद था। अल्लाह ने हमें ब्लेस किया, हम कोरोना से बचे, हमने कोरोना के फंड भी रिलीज किए। जो जेन्युइन बात है वो भी करें ना, हम आपको बताएं कि आपको कोरोना के फंड भी आए। वो फंड लगा कहाँ पे ये आज तक किसी को नहीं पता, क्योंकि चाइना हमें देता है इंसुलिन, वो हमें देता है फंड के तौर पे। हमें जो अमेरिका में कुछ मास्क आते हैं वो हमें फंड के तौर पे आते हैं। वो चाइना का जो पैसा था, जो दुनिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया था, उसका मुझे बताएं कि क्या कोई हॉस्पिटल बना? उसका मुझे बताएं, आज भी जाएँ बेनज़ीर भुट्टो के हॉस्पिटल में जाएँ, एक माँ नीचे लेटी है बच्चा पैदा करके, 2 माएँ बेड के ऊपर लेटी हैं बच्चा पैदा करके, एक साथ टेबल के ऊपर पैदा करके लेटी है। आपने चेंज लाया कहाँ है सर? आपने कहा था 90 दिन के अंदर तब्दीली, आपने ये नहीं कहा था कि 70 साल का गंद है मुझे 7 साल चाहिए धोने के लिए। आपका वादा था। आवाम तब पूछ रही है आपसे कि वो 90 दिन कहाँ गए भैया जी? 90 दिन नहीं, अब तो कितने 90 हो चुके हैं, मिला लो तो। जी जी बताएं। 90 दिन जब हमने 90 दिन का जब हमने प्लान दिया था जी जी, तो अंदर के हालात ऐसे थे कि इस मुल्क को तबाही के दाने पे वो लेके गए थे। ये हकीकत बातें हैं मेरी। जी अंदर के जितने खजाने थे, दुनिया की जो चीज थी उन्होंने बेच डाली। और पीआईए की मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूं आपको कि पीआईए ने दुनिया में दूसरे एयरलाइनें खड़ी की। राय साहब एक मिनट, राय साहब नहीं, वो चलना शुरू हो गई और हमारी जो पीआईए थी उसको। राय साहब आपने कर्जे नहीं लिए क्या? पीटीआई ने कर्जे नहीं लिए? वो कर्जे के बगैर तो मुल्क की किस्तें क्या आप डिफॉल्टर हो जाए, मुल्क डिफॉल्टर हो जाए कर्जे ना लिए फिर ये राय साहब आपने क्या कर्जे नहीं लिए? आपने तो ज़्यादा कर्जे लिए। और दूसरा ये चीज़, आपने चीज़ें आपने भी रखी। उन्होंने अगर ये रख दी, आपने तो मोटरवे की बात की, आपने तो F9 पार्क की बात की, आपने इस्लामाबाद क्लब की बात की, जिसका आजकल इशू बड़ा सरेआम चल रहा है कि आप इस्लामाबाद क्लब को अन करीब गिरवी रखने जा रहे हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਟੌਮੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ गलत है ना राय साहब? सारी चीजें उन्हीं को रखेंगे तो फिर बताएं सर। ये तो रख गए सब कुछ। सर चले, आपने अपनी 2.5 साल में एक चीज गिरवी नहीं रखी, मैं 10 चीजें साबित करता हूँ। किस लिए रखी, क्यों रखनी पड़ी, ये भी आप सोचें ना सर। फिर ना कहते 90 दिन का ना एजेंडा देते ना सर। पीछे ये लॉजिक थी जी कि हमारा जो सेटअप था वो नहीं चल रहा था, मुल्क डिफॉल्टर होने जा रहा था, क्योंकि वो चोर करप्ट आज लूट के लंदन में कोई बैठा हुआ है, कोई इंग्लैंड में बैठा हुआ है, कोई अमेरिका में बैठा हुआ है। सर मुराद सईद के बच्चों को मकरूज कर गए। सर मैं इस प्रोग्राम के जरिए मैसेज देना चाहता हूँ सबको कि इंशाल्लाह आप उम्मीद रखें, मुश्किलात कौम की जिंदगी में आती रहती हैं, हिम्मत रखें, इंशाल्लाह यही इमरान खान होगा जो इस मुल्क की तकदीर बदले। सर मेरा अवाम नास का पैसा लूट के बाहर ले गए। एक मिनट रुक जाए, एक मिनट ताया जी, एक मिनट ताया जी, मैं इधर से जाऊंगा फिर आपकी तरफ आऊंगा ना। मगड़ी निकाल देगा। अच्छा रुक जाओ। राय साहब मेरा पैसा बाहर चला गया, नवाज शरीफ सारे लूट के चले गए, कोई मसला नहीं, मैं समझ गया। मुझे ये बात इलेक्शन से पहले भी पता थी। लेकिन एक साहब थे आपके लीडर आजकल कहलाते हैं, वजीर भी कहलाते हैं, वो कहते थे कि जिस दिन हमारी हुकूमत आई, उनके लहजे में कहूँ कि जिस दिन हमारा हुकूमत आया हम $400 लाएगा, $200 अमेरिका के मुंह पे मारेगा और 200 हमारे मुंह पे मारेंगे। वो किधर गए सर? मुंह हमारा सलामत है, मारे हमारे मुंह पे, बल्कि जोर से मारे हमारे मुंह पे। वो किधर गई थी वो फिलॉसफी? मिलता हूँ जी छोटे से ब्रेक के बाद, और गुफ्तगू यहीं से जारी रखूंगा। माहौल तो बना हुआ है। मिलता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। जी तो खुशामदीद कहता हूँ एक मरतबा फिर आपको। हमारे साथ मौजूद हैं टिकटॉकर, स्टार्स, और उसके अलावा रुबीना जी एक्टिंग भी करती हैं। इधर राजा रूस। फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। तरम तरम तरम। ताया जी एक मुझे बात बताएं, वो आपकी कब्रनी जो है वो टांगों वो वाला सुना होगा ना आपने? क्या कर रहे हैं? टंगा कब्रे चलो। नहीं, आप तकरीबन कब्र में हो पूरे ना। आप क्यों दौर फिटे मुंह वाली हरकतें करते रहते हो? तुम नहीं चाहते कि मेरा दिल लग जाए ना? नहीं चाहता मैं। नहीं चाहता। वो मेरे को पार्टी है। रुबीना जी को मैंने एक दफा साहब वलीमा कराना तैयार हो, मुकाव विचू वलीमा उसी एंड फुट दिशा। अच्छा अब ताया जी 5 मिनट मुझे राजा साहब की तरफ जाने दीजिएगा। VOH
मतलब काफ़ी वर्किंग आपकी आपके एरिया के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर सोशल वर्कर बनने का सोचा था या एक सिलसिला शुरू हुआ कि अल्लाह ने, कहते हैं बड़ा सुकून मिलता है सोशल वर्क में, तो ये एक सुकून मिलना शुरू हुआ और उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं आप? बस आज से तकरीबन 11 साल पहले मैंने और मेरे साथ वाइस चेयरमैन है राजा कामरान आबिद साहब जी, हमने सोचा कि क्यों ना हम कोई ऐसा काम करें कि जो बिल्कुल हमारे जो दोस्त अहबाब हैं बिल्कुल निचले दर्जे पर हैं, जिसको आज का हमारा माशरा अकारत की नज़र से देखता है, उनके लिए हम कोई काम करें। तो हमने फिर वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी की बुनियाद रखी। VOH जो स्कूल सिस्टम से हमने 17 बच्चों से एक स्टार्ट लिया, और ऐसे बच्चे कि जो यतीम बच्चे हैं, जिन बच्चों को यूनिफॉर्म की भी ज़रूरत होती है, जिन बच्चों को किताबें भी चाहिए, जिनको पिक एंड ड्रॉप भी चाहिए, अच्छी तालीम चाहिए। और जब हमने आगाज़ किया तो हमें काफ़ी सारी मुश्किलात नज़र आ रही थी कि हम किस तरह करेंगे, लेकिन सोचा कि दुनिया में आए तो कुछ अपना हिस्सा तो डालें ना, कुछ तो करें। लेकिन अरे ये कहना आसान होता है, किसी यतीम बच्चे के सर पर हाथ रखूँगा, किसी के लिए बुक का सामान बनूंगा। आजकल का तो वो दौर है कि अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकते। मेरी और मेरी टीम की तरफ से भरपूर किस्म की क्लैपिंग जी इनके लिए। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे और मजीद इस काम में तकबीयत अता फरमाए। खान साहब का यही विजन है, वो भी सोशल वर्कर से ही फिर पॉलिटिक्स में आए। बेसिकली मकसद क्या है? तालीम को आम करना चाहते हैं क्योंकि स्कूल्स के ऊपर काम करते हैं, बच्चियों के सर पे आप हाथ रखते हैं, उनके जेवरात के लिए वगैरह वगैरह मुख्तलिफ काम करते हैं आप। मिशन क्या है आपका, जो मैं आगे चल के सोचूंगी 2-4 साल बाद, 5 साल बाद किधर देखना चाहते हैं खुद को? मेरा मिशन ये है कि जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं जी, जो तालीम हासिल नहीं कर सकते हैं जी, उनके लिए अदारा बना दिया गया है वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है। और मेरी एक सोच है कि आज अगर 5 यूसीज में मेरा सेटअप है, मैं पूरे पाकिस्तान में करना चाहता हूँ, ताकि हम सब अगर इस माशरे में मिलकर एक कोशिश करें, जब एक पढ़ा लिखा हमें एक पाकिस्तानी होगा, एक पढ़ा लिखा बेटा होगा, और एक जब तालीम आएगी तो अपने मुल्क की तरक्की करेगा, अपने के लिए भी वो कुछ कर लेगा और अपने मुल्क के लिए भी करेगा और पाकिस्तान का नाम रोशन शो मेरा इस पैटर्न का नहीं है, लेकिन अक्सर औकात नज़ीर जुकार मुझे कुछ हदीस याद आए तो मैं ज़रूर सुनाता हूँ। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गोद से लेकर गोड़ तक तालीम हासिल करो। एक और चीज़ भी याद आती है हमें यहाँ पे कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब पहली वही नाजिल की गई तो फरमाया गया इक़रा, पढ़ना क्या था? अपने रब के नाम से। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चीन तक जाना पड़े तो तालीम हासिल करो। मेरे जैसा कोई नाकल बैठा हुआ था, उसने पूछा कि या रसूल अल्लाह, चीन में तो कोई इस्लामी तालीम नहीं दी जाती, वहाँ पे तो टेक्नोलॉजी की बात होगी, वहाँ पे तो इकनॉमिक्स की बात होगी, वहाँ पे तो नई इजादात की बात होगी। तो फरमाया कि तालीम सिर्फ दीनी नहीं है, दुनियावी भी है। तो ये लोग हमारे स्टार्स हैं, ये लोग हमारे हीरो हैं जो बच्चों के लिए इस तरह का सामान पैदा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच जी, आप इस तरह करते हैं और इसी तरह मुल्क के पाकिस्तान की खिदमत करते रहें। थोड़ा सा सीरियस नोट आया जी, मैं आपकी तरफ जाऊँगा। मुझे ये बताएं, इस बार वोट किसको दिया था आपने? वोट तो मैंने इमरान खान को दिया था। पिछला वोट किसको दिया था? पिछला मैंने नवाज शरीफ को दिया है। उससे पिछला डब्बे में से निकाल के फाड़ दिया। अच्छा, उससे पिछला किसको? उससे पिछला मैंने जरदारी को दिया था। उससे पिछला वोट? उससे पीछे के कब्र भी लाके जा सकते। अच्छा चलें, इससे अगला वोट किसको देंगे? इस तो अगला मैं सोच रहा कि इमरान खान ये दे दिया, अगर मान गया तो ठीक है, ना मनिया तो हमजा शहबाज दे दे सा, ना मनिया तो मरियम नवाज है, नहीं तो बिलावल तो आई ना। ये जो टिपिकल पाकिस्तानी सोच है आपकी, को वैसे देना चाहिए। एक मिनट जी, एक मिनट, जो टिपिकल सोच है आपकी पाकिस्तानी, आपको लगता नहीं है कि इसका मुल्क को बड़ा नुकसान हो रहा है? क्यों हुई? मतलब आप देखें, आप हर बार एक नई लॉलीपॉप के अंदर आते हैं और लॉलीपॉप भी वो है जिसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है, ना आप खा सकते हैं ना आप चबा सकते हैं। तो आप क्यों नहीं करते? खुद क्यों नहीं उठते? खुद क्यों नहीं अपने हालात बदलते? उठा किथों यकीन जाना है, उठना बना गोडे कर रहे कल कल कल। मैं उस उठने की बात नहीं कर रहा, मैं बीइंग अ नेशन, बीइंग अ मुसलमान उठने की बात कर रहा हूँ कि आप कब उठेंगे और कब अपने हालात को संवारेंगे। एक बारी मैं उठने की कोशिश की थी, मैं क्या जी आज जो बार ना सुबह सुबह उठना नहाना धोना काम से जाना। मैं उस उठने की बात नहीं कर रहा, मैं उस उठने की बात कर रहा हूँ सियासी लिहाज से बेदारी की बात कर रहा हूँ। सही याद रही। हाँ जी। एक दफा सवेरे सवेरे अटैक थी, बंदा रिव्यू खटाया ठक ठक कहना फटाफट ओ राजे ना कागज जमा कराने जा रहे हैं कचहरी। मैं सुबह उठा जाके ये की हालात बदले के निहारी पाए चलिया ना नाश्ता किया कचहरी गई रास्ते च वापस आ गया। आप क्यों समझते हैं कि एक बंदे की जेब से निहारी नाश्ता और वो पाए जो है खा लेना बहुत बड़ी अचीवमेंट है? ये थोड़ी गल है, तू हले तक खवाया कितने अरसे तू तेरे नाल तक रोटी खवाई है? मैं तो सादा नाश्ते करता ही नहीं हूँ। हाँ तो फिर ये तक नहीं तो मसला है। ए कुड़ी तक कुछ खा करते कि सोकले की मारी अल्लाह माफी देवे, गिलास पानी का पीवे तो उल्टियां लग जाएंगे। ठीक है, खाने के बाद उल्टियां करते हैं। यकीन जाने यार
कुड़ी के सामने लेग पीस रख के दो हाथ में चुकरी होनी। ताया जी मुझे बताएं, सच बात बताइएगा। ये दौश इंसान बच्ची के पीछे पड़ गया, खुद 2 पार्टियां की जाती है, खाने के लिए खा ली, कहते हैं किसी ये खाएगा इससे निकालेगा। चपल इंसान और सुना। अच्छा उठांगे और सुना कि मैं थोड़ी फुफी तो बचा हूं की हुई बच्चे तो इज्जत क्या करने मेरी, मैं एंकर लगा हूं यहाँ पे, तो आप और सुना ये किस तरह मुझे तू एंकर है जी। और ये चीजें बड़े ऐसे ना सही ना साइकिल में काम करते हैं। मुझे नहीं, मुझे आपने कब देखा मैंने साइकिल खोली हुई थी, कभी देखा मुझे? वाह तेरे इस तरह है, मैं क्या ब्लैक गंदा ला के उत्ते जीते नहीं। आपको पता है ये स्टाइल है आजकल का। वाह बड़ा फिट। ये हमारे मेकअप आर्टिस्ट को जाता है नदीम, कितने पैसे? ये नदीम भाई को पता है कितने पैसे लगते हैं। मैं क्या कीता उसे 2-3 था मेरे को लावे ते तेरा मिट भी स्टाइल पड़े हैं। किस तरह? साकड़ भी जाप देवे करे अपो उससे मेरी जान चली जाती तो है तू किस काम ना हो, तू रोटी दे मैं क्या मार जावे कि और चंगा बंदा दे। अल्लाह माफ करे, क्यों मैं इधर कोशिश करता हूँ टीवी पे लोगों की इस्लाह कर सकूं, इतना शोर ऐसा मैं काम कहूँ या नहीं बताएं? लोकल मशवरे देता रहता यकीन जान लंडे का कोट पा के कहीं जा रहे होंदा है। ये लंडे का नहीं है वैसे, है ये लंडे का नहीं है वैसे गाल सुन के ओए टुडे टन बड़ा फिट लगी। अच्छा मैं तो सोच रहा जिसका है उसका कितना चंगा लगता यार, ये मेरा ही है यार, मेरा है ये, तेरा नहीं है मेरा है। ए तू मैं शामी तक आई हला जो बंदा वापस लाया कर। मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा, मुझे ये बताएं किस तरह जा रहे हैं? तू दुआ में चला रहे मैं। अच्छा दुआ, मुझे ये बताएं कि कोई मूवी ड्रामा भी करने का आगे इरादा है बड़े लेवल पे, यानी कि सिनेमा की तरफ भी आना चाहती हैं या आ चुकी हैं? मैं आ चुकी हूँ, मेरी एक मूवी जो है वो शूट हो चुकी है और उसके बाद एक और भी हो रही है, तो वो इंशाल्लाह बहुत जल्द सैनिप्लेक्स पे रिलीज होने वाली है। रिलीज होने वाली है। उसका नाम है खेल खेल में और इंशाल्लाह आप सब जरूर देखेंगे। जावांगा तेरी मम्मी ना लाके जा। अच्छा मुझे कंसेप्ट क्या, उस मूवी का कंसेप्ट क्या है? उसमें भी इस्लाही की जा रही है कि स्टोरी बता तो नहीं सकती, लेकिन उसमें भी आप लोगों को बहुत मजा आएगा। पहली बार बच्चों कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, कॉमेडी भी है, थोड़ा सीरियस सीन भी है और सस्पेंस बहुत ज्यादा है। रुबीना जी आपको कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगता है कि मैंने ये कैरेक्टर में मैं बड़ी कंफर्ट होती हूँ? बहन बनना, माँ बनना, इमोशनल कैरेक्टर करना, बीवी बनना एक मिनट अच्छा बताइएगा कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगता है? मुझे इमोशनल बहुत पसंद है, उसकी फीलिंग्स मैं दे सकती हूँ। डॉक्टर तो देख लिया लगता है आपने। और उसके अलावा ये है कि कोई भी कैरेक्टर हो फनकार के लिए तो ये है कि वो हर किरदार में अपने आप को ढाल लेता है, उसकी ये कोशिश होती है कि उसे जो भी दिया जाए कैरेक्टर वो अपने आप को उसके बीच में लाए, क्योंकि बेस्ट ये है कि आप अपनी फेस एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, अपनी तमाम चीज़ों को उसके ऊपर परफेक्ट दें। तो मुझे कभी ऐसा टफ नहीं लगा, लेकिन बस मुझे ये होता है कि मैं हर वर्क को चैलेंज समझ के करती हूँ। वेरी बेस्ट ऑफ लक जी आपके लिए हमारी तरफ से। एक मिनट चेक कर रहे हैं कितने फिट एक्टर है। मैं एक लाइन देता हूँ जी, आप वो बोल के बताएं तो कबूल है। मेहरबानी। मुझे कबूल नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ ये कबूल है कि काम काम और बस काम। अच्छा मुझे जिससे प्यार हो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ना बोलिएगा ना कहते हैं भाईजान मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। ये चल गाली करो। मैं तो चाहता हूँ मेरा मुझे एक बुजुर्ग भाईजान भाईजान कैसे आप? बस करो भाईजान, ओ दूर भाईजान ठीक है आप? भाईजान अच्छा मुझे ये बताइएगा रानिया, पुश करे ताकि भाई यार खाने चो निकले। आपके में कोई आपका प्रोजेक्ट है इसके अलावा? जी जी मतलब हाँ, एक प्लस ड्रामा करने जा रही हैं, सिस्किया के नाम से ड्रामा करने जा रही हैं। मुझे ये बताइएगा दुआ कि जो सिलसिला चला है आपका एक्टिंग का, मॉडलिंग का, क्या शादी का इरादा सोचा कि शादी कब करनी है या कैसे करनी है, या अभी फिलहाल प्लान नहीं है? मेरा भी प्लान नहीं। तो क्या आंटी इजाज़त देती हैं कि इनसे खुली डुली बात हो सके आपकी? क्योंकि मम्मा की मतलब अच्छी दोस्त भी हैं, बहुत अच्छी दोस्त है, मम्मा से पहले ये मेरी फ्रेंड है। तुम्हारी ये बात मुझे अच्छी लगी है, ये तुम्हारी फ्रेंड। यार आपको भाई बोल दिया गया है, बस बकवास बंद कर। अच्छा मुझे बताइएगा, दोस्त जो है ना मुझे बड़ी चंगी लगती है। अब मुझे बताइए एक मिनट, ये ड्रामा ना समझना की कदी है। रुबीना जी मुझे ये बताइएगा कि आप क्या देखती हैं कि आपकी बेटियों को, दोनों को, नूर को, दुआ को, फ्यूचर में क्या मायरा की तरफ जाना चाहिए, कॉपी किसको, मैं वैसे याद, या आप देखती है कि नहीं इनका अपना स्टेटस होगा, ये अपनी अलग एक जान रखती हैं? देखिए जितनी मैं ये कहूँगी कि बच्चों का आजकल जितना टैलेंट है वो अपने आप में प्रूव कर रहे हैं, तो इनको अपना नाम बनाना चाहिए। अब फनकार का नाम जिंदा रहे, वो अपने टैलेंट को इम्प्रूव करे और हर इंसान को अपनी पहचान खुद से बनानी चाहिए, लेकिन हमें सीखना चाहिए।
ये जरूर कॉन्फिडेंस सीखें, एक्ट सीखें, हर चीज़ को जो आपको इस तरह से नज़र आता है कि आप उनको सीखें, बल्कि मैं अक्सर को कहती हूँ कि अच्छे प्लेस देखें, उनमें उनकी वर्किंग देखें, उनका अंदाज देखें, उनका ठहराव देखें और अपने आप को improve करें। आपको ये नहीं लगता कि अभी जो हमारे ड्रामे आ रहे हैं हमारी सकाफत से दूर होते जा रहे हैं? बहुत ज़्यादा, मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अक्सर बात करती हूँ। मैं कहती हूँ देखिए हम लोग इसलिए जब हम अपनी वर्किंग से थकते हैं तो हम अपनी थोड़ी रिलैक्सेशन के लिए बैठते हैं और उस वक्त हम अपनी सकाफत को देखना चाहते हैं। हमें जो चीज़ें दिखाना चाह रहे हैं उसको देख के हम हमारा ज़हन जो है ना वो मिक्स होने लगता है मजीद डबल कि हम हैं कुछ और हम कर कुछ। देसी और लिबरल मिक्स होकर लिबरल निकल रहा है ना वो इसमें से। तो आप देखिए बहुत आगे ना जाए, एक हद पे आ जाए और हमें अपनी जो चीज़ें हम भूल रहे हैं हमारे बच्चे, हमें उनको दिखाना है, उन्हें बताना है कि आप ये चीज़ें देखें, आपको पता चले कि ये असल में हमारे साथ जो लाइफ या कल्चर था वो ये था, उसको जिंदा रखने के लिए ही हमें सब कुछ। हाँ, मेरे जरूर। हाथ की बिरयानी पुलाव कुछ नहीं खाए। वो पिंडी की जान है तो मैं क्या रानिया मुझे ये बताएं कि क्या ये वोटिंग भाईजान की तरफ जैसे लोग होते हैं ये वोटिंग बंद कर सकते हैं या इनके मामलात रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते हैं? इससे वोटिंग से ही तो सब चलता है। अच्छा, वोटिंग होती है तो ठीक रहता है। राय साहब पॉजिटिव किरदार अदा करने के लिए हर माशरे में बंदा अपना फ़र्ज अदा करता है। क्या आपने भी कभी कुछ सोचा कि यार मैंने ये हूटिंग जो हो रही है, ये जो मामलात ख़राब हो रहे हैं, ये जो लोग बैक बाइटिंग शुरू कर देते हैं, इसको मैं कंट्रोल करने के लिए कुछ करूं? हम करते हैं जी, मैं जहाँ पे भी जाता हूँ कोशिश करते हैं कि माशरे को हम इस्लाह करें। हम कोई भी जाके सबसे मेजर चीज़ होती है अवेयरनेस देना, किसी को मोटिवेट करना। और मेरा आजकल सोशल मीडिया पे और हर जगह मैं यही पैगाम देता हूँ, हर बंदे को यही पैगाम देता हूँ कि अपने से कमज़ोर बंदे को देखें, अपने गली महल्ले को देखें, अपने दोस्त अहबाब को देखें, जो कमज़ोर हैं, जो गरीब हैं, जो कुछ कर नहीं सकते हैं, उनकी सपोर्ट। नाज़रीन ज़िफ़्कार हमारे पास कुछ पीटीआई के दोस्त बैठे हुए हैं, उनकी तरफ चलता हूँ, गपशप भी करते हैं और हमारे साथ बड़े बच्चे माशाल्लाह टैलेंटेड भी बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हमारा बच्चा है जी, बेटा उठो। अस्सलाम वालेकुम जी, आगे ले लें आप। मुझे पता है वैसी शक्ल थी, अच्छे सिंगर नजर आ रहे हैं, उठे जरा, खड़े हो जाए ना, खड़े हो जाए, कुछ ना कुछ वैसी गुनगुना दे बस। आप माइक आ रही है हमें बात। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना। आंचल जरा सा वो लहरा गई, बेचैन दिल को वो तड़पा गई, कर गई मुझको दीवाना उसकी अदा, उसकी अदा, उसकी अदा। खड़े रहें। क्या नाम है आपका? शाहरुख पाकिस्तानी। हाँ, शाहरुख पाकिस्तानी। शाहरुख पाकिस्तानी, गुड हो गया। चलें, शाहरुख पाकिस्तानी के लिए तालियां बजाएं। कोई डायलॉग शाहरुख खान का जो आप बोलते हो और आपको लगता हो कि मैं पूरी मिमिक्री करता हूँ उसकी। किरण, किरण, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। चले, किरण से के अलावा किसी किया? डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस करती है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। जिसमें हमें थोड़ा सा शाहरुख नजर आना चाहिए। चले ट्राई करें जी, ट्राई करें। हाँ जी, चले ट्राई। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, तुम रहते हो, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो, मेरी इन सांसों से कहते हो, कहते हो, बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ। थैंक यू। आगे आ जाए जी, माइक अब।
जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये राजा हारून साहब से ये सवाल है कि ये अपने इलाके में 4 से 5 स्कूल जो चला रहे हैं VOH के नाम से यतीम बच्चों के लिए। जी जी। तो मेरा इनसे ये सवाल है, वो तो इनका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छी ये ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं, तो मेरा इनसे ये सवाल है कि जो है ना, क्या ये मजदूर अफराद के लिए भी कुछ सोच रहे हैं? मजदूर अफराद के लिए जी जी जल्दी से सवाल लेंगे जी 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 इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे जी, ये प्लानिंग का हिस्सा है। इसके बाद इंशाल्लाह मजदूरों पे काम होगा इंशाल्लाह जी। जी सर अस्सलाम वालेकुम। मैं रोज़ न्यूज़ और पाक प्रोग्राम की तरफ से बहुत शुक्रिया राजा हारून साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ कि राजा साहब ने बड़े काम किए हैं, फिलाई काम किए हैं, जिनमें सर फ़िलिस्तीन का HVO है और बाकी ये जनरल सेक्रेटरी हैं इस्लामाबाद रीजन। आप मुझे ये बताएं सवाल क्या है? सवाल ये है कि मैं राजा साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि तरामड़ी से लेकर और अपना चरा तक यहाँ पे छोटे छोटे गांव हैं, उन गांव में अक्सर जगह पे उनके मीटर नहीं लगे हुए, बिजली और गैस के मीटर जी, बिजली और गलियों में गलियों उनकी सीवरेज नहीं है, सीवरेज हालत है। मैं राय साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ पाकिस्तान PTI की तरफ से भी उनको कि ये सवाल है मेरा उनको PTI को कि ये छोटे छोटे काम गरीबों कब होंगे जी? छोटे छोटे काम कब होंगे? इसको पाई तकमील तक लाना चाहिए। कब होंगे जी? कब? मीटर्स की पाबंदी जो थी वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो इजाजत मिल गई चुकी है और मीटर लग रहे हैं। आप किसी टाइम भी जाके पीछे दे, जिन्होंने सवाल करना है उनको और मीटर जो है ना लगना शुरू हो गए। जी जी सवाल करना है या बात करनी है कर सकते हैं। जी 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 बोले बोले जी। मैं शेर सुनाना चाहता हूँ। जी जी सुनाए सुनाए जल्दी से सुनाए। दुआ के लिए। हाँ दुआ के लिए जी। हमारी पीढ़ी की शान है। कहना कोई बागा विच फुल कोई नहीं, कोई बागा विच फुल कोई नहीं, दुआ कसम खुदा दी तेरी अखियां दा मुल कोई नहीं। आगे दे दें माइक। अस्सलाम। मेरा हम सबसे ये सवाल है कि ये VH के अदारे को ये बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं जी जी। तो मैं चाहता हूँ कि ये अपने अदारे में कुछ ऐसा काम स्टार्ट करें जिससे फ्यूचर में जब बच्चा आगे जाए तो कोई ऐसी उनको टेक्निक सिखाई जाए। मतलब टेक्निकल कॉलेज की बात करें जी, ये बड़ा अच्छा सवाल आपका। जी राय साहब माइक पीछे दे दें। जी इंशाल्लाह उस पर भी काम होगा। फिलहाल जो है ना हमारा प्ले ग्रुप से मैट्रिक तक है सेटअप, लेकिन इसके लिए काफ़ी सारी एफर्ट की ज़रूरत होती है और इंशाल्लाह हमारा प्लान है ताकि हमारे बच्चे आगे चलकर कुछ कर सके। सवाल तो नहीं है, तो मैं PTI की तरफ से ये मैं बात करना चाहता हूँ जी जी कि इमरान खान साहब ने 22 साल स्ट्रगल की है और बड़ी मेहनत से आए हैं जी जी, और उन पर थोड़ा सा यकीन करें इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। हमारे खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, जैसा भी हो यकीन तो हमें करना ही पड़ेगा। राजीव बकार थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। राज साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हमारी पूरी टीम का शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दुआ थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी। आप लोग हमें देखते हैं सुनते हैं, टाइम थोड़ा ओवर हो चुका है, ज़्यादा हम निकल गए हैं थोड़ा सा आगे। तो हुजूर वाला रिक्वेस्ट इतनी है कि टिकटॉकर हो या कोई भी हो उसकी इज़्ज़त भी होती है, रिस्पेक्ट भी होती है और वो माशरे में वही मुकाम रखती है जो मैं और आप रखते हैं। शायद हमें टैलेंट नहीं है या शायद हम सिर्फ बैक बेंचर्स हैं जो सिर्फ बोलते रहते हैं। तो आगे आने के लिए दम चाहिए, बॉस दम है तो सामने हो, वरना बातें करना बंद करो। थैंक यू सो मच राज साहब, सल्यूट है जी आप सारों को हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मिलता हूँ अगले शो में नई गपशप के साथ, नए मेहमानों के साथ, नए रंग के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।